बुलडोजर एक्शन के दौरान पथराव मामले में कार्रवाई तेज, 5 उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी, 10 से 15 लोग हिरासत में लिए गए। पत्थरबाजी में शामिल थे 100 से 150 उपद्रवी। दिल्ली में पत्थरबाजी कांड के वक्त मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। एसपी सांसद पर भीड़ को उकसाने का आरोप, पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी का एक और वीडियो आया सामने। गलियों से निकले लोगों ने सुरक्षा बलों पर बरसाए पत्थर, हालात हुए तनावपूर्ण। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो आया सामने। मस्जिद पर लोगों को जुटाने के लिए एक व्यक्ति ने बनाया वीडियो, कहा ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिद पर पहुंचे। दिल्ली की फैज़े इलाही दरगाह के बाहर अतिक्रमण पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, अवैध हिस्से में चल रहे बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई, बुलडोजर से गिराया गया अवैध हिस्सा। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली में दरगाह के पास लगे बैरिकेडिंग को तोड़ते नजर आए लोग। बुलडोजर एक्शन के बाद भड़की थी भीड़, पुलिस ने मुस्तैदी से पाया हालात पर काबू। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई के दौरान लोगों का हुड़दंग, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लोगों पर पुलिस प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी का आरोप। दिल्ली बुलडोजर कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बताया गलत, कहा वक्फ की जमीन पर कैसे हक जमा रही है सरकार, मुसलमानों पर अत्याचार करने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। अतिक्रमण की कार्रवाई को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक एजेंडा, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल पर क्यों चुप है सरकार, सिर्फ नफरत फैलाना है इनका काम। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बोली दिल्ली सरकार, हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ पालन। आशीष सूद ने पत्थरबाजी की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा दोषियों को किया जाएगा दंडित। दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा, नेता प्रतिपक्ष आतिशी के बयान पर बीजेपी विधायकों ने खोला मोर्चा, सजा की मांग करते हुए सदन की गैलरी तक पहुंचे बीजेपी के विधायक। दिल्ली विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना, नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सोमनाथ मंदिर को लेकर बीजेपी का फिर नेहरू पर निशाना, सोमनाथ के जीर्णोद्धार पर जवाहरलाल नेहरू ने जताई थी आपत्ति, विरोध में लिखी थी 14 चिट्ठियां, सोमनाथ से सबसे अधिक नफरत पंडित नेहरू को थी, बीजेपी का आरोप। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,89,00,000 नाम कटने पर भड़की सियासत, कांग्रेस ने बताया साजिश, जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एसआईआर पर अखिलेश यादव को घेरा, अखिलेश पर मुसलमानों को डराने और भड़काने का लगाया आरोप, कहा अखिलेश नासमझ हैं, समझदारी की बात नहीं करते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप, कहा एसआईआर के लिए बीजेपी आईटी सेल के मोबाइल ऐप का हो रहा है इस्तेमाल, पात्र मतदाताओं को किया जा रहा है मृत घोषित। पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात के बाद 27 की तैयारी तेज, आज योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले संभव, मंत्रिमंडल विस्तार में दिख सकती है अखिलेश के पीडीए दांव की काट। हरिद्वार में अवैध मजार को किया गया ध्वस्त, गंग नहर के किनारे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी थी अवैध मजार। उर्मिला सनावर पहुंची देहरादून, अंकिता हत्याकांड से जुड़े ऑडियो वीडियो किए थे वायरल, पुलिस ने मुलाकात के बाद पूछताछ के लिए बुलाया, उर्मिला ने सबूत होने का किया है दावा। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस का एक्शन, दक्षिण कश्मीर में सीआईके के कई ठिकानों पर मारी छापेमारी, आतंकी गतिविधियों को लेकर चलाया सर्च ऑपरेशन, शोपियां में भी सीआईके ने दी दबिश। यूपी में 65 जजेस का हुआ तबादला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ ट्रांसफर, 64 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को मिली नई पोस्टिंग।
बीएमसी इलेक्शन को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे में किया रोड शो, सैकड़ों की संख्या में जुटे समर्थक। बीएमसी इलेक्शन के लिए तैयार किए गए बीजेपी के कैंपेन गाने को चुनाव आयोग ने नकारा, गाने में भगवा शब्द के इस्तेमाल पर ऐतराज। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बड़ा झटका, एमएनएस नेता संतोष धुरी के बाद बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल, अंधेरी में एमएनएस की ताकत कम होने की आशंका। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एनसीपी अजीत पवार के पार्टी ऑफिस में आग लगाने की कोशिश की गई, वहां मौजूद लोगों ने बुझाई आग, पुलिस में दी शिकायत। दिल्ली के नरेला इलाके में जूते की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के अमरोहा में रेप का आरोपी मुठभेड़ में घायल, आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 4 साल की मासूम से रेप के मामले में चल रहा था फरार। दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र में युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। युवक की हाल ही में 1 नवंबर को हुई थी शादी। पंजाब की बरनाला में फैक्ट्री के बाहर दवाइयों को लगाई गई आग, 2 साल पहले फैक्ट्री को किया गया था सील, जांच के बाद आगे बढ़ेगी कार्रवाई। उन्नाव के चंडिका देवी मंदिर में चोरी, चोरों ने पहले माता के पैर छुए, फिर दान पात्र लेकर हो गए फरार, घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। राजस्थान के किशनगढ़ में कोहरे का कहर, सोलर कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस पलटी, 36 से अधिक कर्मचारी हुए घायल, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल, 5 की हालत गंभीर। बाराबंकी में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर कार का चालक और डीसीएम चालक के बीच हुई बहस, कार सवार डीसीएम की बोनट पर चढ़ा, चालक ने भी 2 किलोमीटर तक घसीटा। बीपीएससी परीक्षा लीक मामले में कार्रवाई, ईओयू ने विपुल शर्मा को किया अरेस्ट, करीब 2 साल से हो रही तलाश, परीक्षा माफिया संजीव मुखिया का करीबी है विपुल शर्मा। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में मिड डे मील का खाना खाकर 8 छात्र बीमार, स्कूल में मची अफरा तफरी, बच्चों को तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी बच्चों की हालत स्थिर। कानपुर में लड़की को अगवा कर कार में किया गैंगरेप, बाद में लड़की को घर के बाहर छोड़ा, पीड़ित के भाई का आरोप, घटना में एक पुलिस वाला भी शामिल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर घने कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, पूरे जोश और अनुशासन के साथ तैयारी कर रहे जवान, कर्तव्य पथ पर दिखी जवानों की मेहनत और समर्पण की झलक। झांसी में महिला ऑटो चालक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा, सड़क हादसे में नहीं बल्कि सिर में गोली लगने से गई थी जान, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी से ढके पहाड़, घरों और पेड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद परत, चारों तरफ दिख रहा है खूबसूरत नजारा। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर जारी है बर्फबारी, छतबल इलाके में बर्फबारी के कारण पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर, बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी और सेब से जुड़े किसान खुश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बदला मौसम का मिजाज, पीर की गली इलाके में हुई भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ जम जाने से रोड बाधित, लोगों को आवाजाही में परेशानी। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का किया खुलासा, चोरों के कब्जे से 821 मोबाइल बरामद। मध्य प्रदेश के सीधी में रेत माफिया ने किया पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी करने पहुंची थी टीम, पुलिस के साथ रेत माफिया की झड़प। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर की कार्रवाई, गोमती नगर और चिन्हट में 4 अवैध निर्माण किए गए, सील बगैर अनुमति के 85 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही थी प्लॉटिंग। एमपी के छिंदवाड़ा में अनियंत्रित होकर दुकानों में घुसी बेकाबू कार, बिजली के खंभे से टकराकर पलटी कार, हादसे में एक शख्स घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फोम बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखे गैस सिलेंडर की वजह से आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग, लाखों का हुआ नुकसान। फतेहपुर में एसपी नेता हाजी रजा की 5 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क, हाजी रजा के खिलाफ 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज, हाजी रजा ने अपने नौकरों और सहयोगियों के नाम पर करवाई थी कीमती जमीन।
चित्रकूट में मरीज को अस्पताल लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में हुई खराब। एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए मरीज के परिजन। मरीज को दूसरे वाहन से अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। झारखंड के चाईबासा में जंगली हाथी का आतंक। हाथी के हमले में 2 बच्चों समेत एक व्यक्ति की मौत। हाथियों के हमले से अब तक 13 लोगों की हो चुकी है मौत।